आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। जिले भर में मनाया स्वतंत्रता दिवस, स्कूलों में देशभक्ति गीतों पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। शिवाजी पार्क व्यापार समिति ने आह्वान रैली का किया आयोजन। रैली में जोश उत्साह के साथ आम नागरिकों ने भी लिया हिस्सा। छह माह पूर्व हुई शादी और युवक ने कर ली आत्महत्या। फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं। भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में भी उत्साह से मनाया स्वतंत्रता दिवस। BIIA कार्यालय पर फहराया गया तिरंगा झंडा। और अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को अलवर शहर के प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुखराज सेन, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर थे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने शहीद परिवार के सदस्यों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया तथा वीरों के नाम की पट्टिका का उद्घाटन सहित पहले मतदान बाद में जलपान का हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में शहीदों के परिवार भी सम्मिलित थे। भिवाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण की गई एक 6 वर्षीय मंदबुद्धि बालिका को मात्र 15 घंटे में दस्तयाब कर लिया है। वहीं थाना पुलिस ने बच्ची को अपहरण करने वाले पड़ोसी पति पत्नी मोहित व किरण को भी दस्तयाब कर लिया है। ये कार्रवाई भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक करण शर्मा के निर्देशानुसार एडिशनल SP दिलीप कुमार सैनी व IPS सुजीत शंकर व भिवाड़ी थानाधिकारी वीरेंद्र पाल के नेतृत्व में की गई। थानाधिकारी विजय पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त को विक्रम सिंह निवासी मनसा चौक तूरमल कॉलोनी में थाना भिवाड़ी आकर बताया कि मेरी 6 वर्ष की बेटी कॉलोनी में बच्चों के साथ खेल रही थी, जो करीब 3 बजे शाम के बाद कॉलोनी से कहीं चली गई। वह मेरी बेटी मंदबुद्धि है। वहीं थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए धारा 363 में मामला दर्ज कर लिया। थाना पुलिस ने बच्चों को ढूंढने जांच अधिकारी प्रखीता ने मनसा चौक के नजदीक कॉलोनी में जाकर आसपास के किराएदारों से गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि कॉलोनी में ही एक कमरे में रहने वाले मोहित और उसकी पत्नी किरण बीते दिन शाम 3 बजे से गायब है, जो देर रात घर वापस आए थे। वहीं पुलिस ने किरण और मोहित को ढूंढकर उनसे कड़ाई से गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने सारा सच बोलते हुए सब कुछ भिवाड़ी थाना पुलिस के आगे उगल दिया। जांच अधिकारी प्रखीता को बता दिया। पूछताछ में मोहित ने पुलिस को बताते हुए ये जानकारी दी कि बच्ची को बाइक पर बैठाकर नई दिल्ली में अपने रिश्तेदारी में छोड़कर आया हूं और पुलिस टीम मोहित और परिजनों को लेकर तुरंत प्रभाव से दिल्ली पहुंचे और मोहित के बताए हुए पते पर पहुंचकर किरण की बहन के घर में बच्ची मिल गई। बच्चे के पिता विक्रम ने अपनी बच्ची को पहचान लिया। पुलिस बच्ची को सोमवार देर शाम भिवाड़ी ले आई। पुलिस ने इस मामले में गंगोली हाट उत्तराखंड के रहने वाले आरोपी मोहित पुत्र ठाकुरलाल विश्वकर्मा और उसकी पत्नी किरण को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल भिवाड़ी थाना पुलिस दोनों ही पति पत्नी से गहनता से पूछताछ करने में लगी हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर देश आजादी के जश्न में डूबा है। देशवासी पूरे जोर शोर से आजादी का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच अलवर पुलिस लाइन में आजादी के 77वें अमृत महोत्सव पर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने शान से तिरंगा लहराया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर राष्ट्रगान गाया। SP आनंद शर्मा ने सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्य परायणता की शपथ दिलाई। पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सराहनीय कार्य करने वाले 3 पुलिसकर्मियों एडिशनल SP हेडक्वार्टर तेजपाल सिंह, CO कठुमर तेजपाल सिंह व अरावली विहार SHO पवन चौबे को शासन एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त DGP डिस्क अवार्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सलाम सलाम सस्त
देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस का समारोह था पुलिस लाइन में और इसमें हमारे 3 अधिकारी एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर तेजपाल सिंह, सीओ कठूमर अशोक चौहान और एसएचओ अरावली विहार पवन चौबे, इनको डीजीपी डिस्क दी गई थी डीजी साहब के द्वारा, जिसको उनके निर्देश अनुसार आज यहाँ पर वितरित कर उन्हें सम्मानित किया गया है। हाँ, झंडारोहण किया गया है पुलिस लाइन। स्वतंत्रता दिवस पर जिला कलेक्टर पुखराज सिंह ने अपने निवास भक्त निकेतन पर झंडारोहण किया। इस दौरान उनके निवास पर सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। उसके बाद जिला कलेक्टर कंपनी बाग से शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए उनको याद किया। इस दौरान शहीद स्मारक पर सेना के जवानों और रिटायर्ड सेना के जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों की कुर्बानी को याद किया। जिला कलेक्टर मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पहली बार मिनी सचिवालय में झंडारोहण किया गया। झंडारोहण से पहले गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद जिला कलेक्टर पुखराज सिंह, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल, एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, एडीएम सिटी नवीन यादव, नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार मौजूद थे। नगर निगम अलवर में आजादी के अमृत महोत्सव पर 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। महापौर घनश्याम गुर्जर ने ध्वजारोहण कर गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान निगम के पार्षद व अधिकारी और निगम कर्मचारी मौजूद रहे। महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस व नगर परिषद से नगर निगम बनने पर निगम के अधिकारी व कर्मचारी सभी को बधाई दी। मुझे बेहद खुशी है, इस दिन को आज पर्व के रूप में मनाया गया है। महापौर ने कहा कि कोरोना काल में जान हथेली पर रखकर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को मेरा शत-शत नमन। नगर निगम का प्रत्येक सफाई कर्मचारी एक-एक शहरवासी के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। हमारे सफाई कर्मचारी हमारी शान है। महापौर घनश्याम गुर्जर ने अपने संबोधन में सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा, नगर निगम अपने कार्यों के प्रति कर्तव्य निष्ठा रहेगा। निगम द्वारा सरकार की योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन होगा। सभी वार्डों के विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन होगा। महापौर ने आयुक्त मनीष फौजदार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि छोटे से कार्यकाल में ही उनके द्वारा किए गए शहर के विकास कार्य अतुलनीय हैं। विगत एक दिन पूर्व नगर निगम को 25 नए ऑटो टिपर मिले हैं, जो शहर की साफ सफाई में अपना विशेष योगदान देंगे। वहीं नगर निगम अलवर को बीमार गौवंश को ला जाने के लिए भी एम्बुलेंस की सौगात मिली है। महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि आगामी समय में बजट में बढ़ोतरी होगी, जो शहर के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगी। शिवाजी पार्क व्यापार समिति ने स्वतंत्रता दिवस पर शहर में आह्वान रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत साफा पहनाकर की गई। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक अवस्थी ने बताया कि यह रैली शिवाजी पार्क से चलकर नगरी सर्किल होती हुई वापस दूध मिष्ठान भंडार कर्मचारी कॉलोनी में खत्म हुई। रैली के समाप्त होने के पश्चात सभी को प्रसाद दिया गया और सभी ने राष्ट्रगान गाया। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रशासन अलवर ने श्रीमती निशा सैनी, डायरेक्टर निशा होम केयर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में टीकाराम जूली, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार पुखराज से जिला कलेक्टर अलवर के मार्फत महिला उत्थान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर सम्मानित किया गया। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ठाकरवाला कुआं निवासी 28 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक हरीश का 6 महीने पहले ही विवाह हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घरेलू कलह के चलते सुसाइड करना सामने आया है। मृतक युवक हरीश के रिश्तेदार बुजुर्ग पूरनमल ने बताया कि सोमवार शाम की घटना है। युवक हरीश ड्राइवर था। हरीश को अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। अब मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है। युवक की शाम को ही मौत होने के बाद मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने फिलहाल किसी पर संदेह नहीं जताया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ठाकरवाला कुआं के क्या है, कब की घटना हुई, क्या हुआ? ये पूरी जानकारी तो हम लोग दूर के रिश्तेदार है, पूरी जानकारी तो नहीं हमें, बाकी कल शाम की घटना है। हाँ, तो क्या किया था इन्होंने? अब पता नहीं है वो घर की कहानी का क्या पता लगे। अब हम गांव के रहने वाले दूर के रिश्तेदार हैं। फांसी लगा ली थी? फांसी लगा ली थी। शादी को कितना समय हो गया? करीब 6 महीने हुए हैं। 6 महीने पहले शादी हुई थी? हाँ हाँ। बच्चे नहीं है? न बच्चे नहीं। अच्छा, ये जो कितने भाई बहन है? ये 3 भाई बहन है, 2 भाई 1 बहन। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक्सपायर हो गए, 20 साल हो गए। यही कमाने वाला था घर में? नहीं, बड़े वाला सर्विस करता है, गवर्नमेंट सर्विस। क्या काम करता था? ये ड्राइवरी करता था। ड्राइवर करता था। रहने वाला कहाँ का? ठाकरवाला कुआं, अखेपुरा, नई बस्ती। नई बस्ती का रहने वाला। तो
वहीं पे एक्सपायर हो गया कि घर पर ही। घर पे ही हो गया? हाँ, उसके बाद यहाँ पर पुलिस हाँ, यहाँ तो मृत घोषित कर दिया उसको। पोस्टमार्टम कराया? अब करा रहे हैं पोस्टमार्टम। क्या नाम है आपका? मेरा पूर्णमल यादव। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर CEWS निःशुल्क सायकालीन पाठशाला कच्ची बस्ती तिजारा में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तिजारा निःशुल्क इवनिंग पाठशाला शाखा का संचालक हरकेश कल्याण ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ पटवारी विजय मेघवाल, अमित कानूका, अध्यापक विनोद, हनुमान सिंह फौजी ने ध्वज लहराकर किया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने राष्ट्रीय गीत व डांस व कविता सुनाकर समा बांध दिया। इस मौके पर हनुमान सिंह फौजी, हुकमचंद, सतीश एवं कच्ची बस्ती से सभी सम्माननीय उपस्थित रहे। संचालन कार्यक्रम संयोजक पाठशाला शाखा संचालक हरकेश कल्याण, पाठशाला अध्यापिका सुषमा मेघवाल ने किया। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ खाटू श्याम के मंदिर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को लहराते हुए तिरंगों एवं खाटू नरेश को तिरंगे फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंगलवार को तड़के से ही श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों का देर शाम तक दर्शनों के लिए तांता लगा रहा। मंदिर के महंत पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर परिसर के साथ आसपास जय जगदीश हरे, जो दुख दूर करे, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे, बाबा श्याम के जयकारों से माहौल धार्मिकमयी हो गया। देर शाम भगवान जगन्नाथ एवं बाबा श्याम की विशेष आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। खबर की ओर। मंगलवार को आजादी के अमृत महोत्सव के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भिवाड़ी शहर के अलवर बाईपास व बीड़ा कार्यालय के पीछे हरित सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण में वायु की गुणवत्ता के सुधार के लिए भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण बीड़ा द्वारा भिवाड़ी की अग्रणी कंपनी अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके तहत अग्रवाल मेटल वर्क्स अलवर बाईपास से भिवाड़ी टोल तक एवं नगीना गार्डन तक 6000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 5 वर्ष तक इन सभी पौधों की देखरेख एवं सुरक्षा सहित इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 40 से 50 लाख के खर्च का वहन कंपनी करेगी। बीड़ा एवं कंपनी के मध्य हुए अनुबंध के तहत इन रोड पर स्थित डिवाइडर एवं सड़क के किनारों पर छायादार पौधे नीम, पीपल, गुलर, जामुन, अमलतास, गुलमोहर, कोकोनट पाम एवं अन्य सौंदर्यपूर्ण पेड़ों का पौधारोपण किया जाएगा एवं आम जनता के हितार्थ एवं उपयोग के लिए ये ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त को प्रातः 10 बजे बीड़ा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता चौहान द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर बीड़ा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता चौहान ने कहा कि कंपनी द्वारा किया जा रहा पौधारोपण कार्य अत्यंत सराहनीय है। इससे न केवल इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा बल्कि पर्यावरण में वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारी कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण क्षेत्र में अपना योगदान देती आएगी एवं आगे भी इस प्रकार की जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। इस अवसर पर बीड़ा के अन्य अधिकारी सुनील वर्मानी, तैयब खान, अशोक मदान एवं DK सोनी द्वारा एवं अलवर मेटल वर्क्स के प्रतिनिधि प्रशांत कुमार शर्मा, पंकज चौधरी, नितिन जैन, वरुण कुमार प्रजापति आदि भी उपस्थित रहे।
आजादी के अमृत महोत्सव में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज मंगलवार को भिवाड़ी के औद्योगिक संगठन BIIA भी आजादी का अमृत महोत्सव का 77वां स्वतंत्रता दिवस कहरानी स्थित BIIA कार्यालय पर मनाया गया, जिसमें BIIA अध्यक्ष प्रवीण लांबा व ओरिएंट सिंटेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिराम शर्मा ने ध्वजारोहण कर सलामी दी और आए हुए सभी अतिथियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं BIIA अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने सभी औद्योगिक संगठन BIIA के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अध्यक्ष प्रवीण लांबा, उद्योगपति सत्येंद्र चौहान, तरसेम चौधरी, सुरेश अग्रवाल, ब्रिज बिहारी कौशिक, अजीत खटाना, बीना यादव, योगेश जैन, विपिन चौधरी, हरीश वालीवाल सहित संगठन के सभी पदाधिकारी व सदस्यों सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगल बावला में 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य ओम प्रकाश वर्मा ने ध्वजारोहण किया और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक होकर देश के हित में सर्वोच्च कार्य कर देश की अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा दी। बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि सरपंच पति करतार सिंह ने बच्चों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर नंदराम, रमेश सूबेदार, बदलू राम, रामअवतार, सुरेंद्र सिंह, ऋतु गुप्ता सहित समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। विद्यालय में कमरा व बरामदा का निर्माण कराने वाले भामाशाह बदलू राम को विद्यालय स्टाफ द्वारा सम्मानित किया गया एवं ग्रामवासियों ने एकजुट होकर विद्यालय विकास में योगदान का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना तथा मूल कर्तव्यों का भी पठन करवाया गया। मंच संचालन महावीर सिंह अध्यापक ने किया। भिवाड़ी के औद्योगिक संगठन भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के कार्यालय में BMA के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी देकर आए हुए सभी उद्योगपतियों को बधाई देकर सभी का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। इसी दौरान BMA अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, मानद सचिव चौधरी जसवीर सिंह, विक्रम सिंह राजावत आदि उद्योगपति उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भिवाड़ी में आज सभी सरकारी कार्यालयों पर विभागों के अधिकारियों ने ध्वजारोहण कर सभी विभागीय अधिकारियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही सभी निजी और सरकारी स्कूलों में बच्चों के द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। भिवाड़ी के बीड़ा कार्यालय पर बीड़ा CEO श्वेता चौहान ने झंडारोहण किया तथा उनके साथ आए पति IPS अभिषेक सिन्हा व उनकी बेटी दक्षिवी भी बीड़ा कार्यालय पहुंची और 77वें स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण में शिरकत की। झंडारोहण के बाद बीड़ा CEO श्वेता चौहान ने कार्यालय के पीछे वाली रोड पर डिवाइडर के बीचों बीच पौधारोपण किया, जिसमें नगीना गार्डन से लेकर अलवर बाईपास टोल नाके तक करीब 6000 पेड़ पौधे अग्रवाल मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सहयोग से लगाए जाएंगे। तो वही SP कार्यालय व पुलिस लाइन में भिवाड़ी पुलिस जिला SP करण शर्मा ने झंडा फहराया। इसी तरह शहर के सभी थानों में थानाधिकारियों ने ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी दी। भिवाड़ी की पुलिस लाइन में SP करण शर्मा ने ध्वजारोहण करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ट्रेनी IPS DSP सुजीत शंकर को सर्वोच्च सम्मान DGP डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान ही SP ने DGP का संदेश पढ़कर भी सुनाया। इस दौरान दिलीप सैनी IPS सुजीत शंकर, RPS राजकुमार राजौरा, थानाधिकारी करनी सिंह, राजेश गजरा सहित सभी थानों के थानाधिकारी उपस्थित रहे। भिवाड़ी शहर की CID ऑफिस में खैरतल तिजारत जिला की CID इंचार्ज CID इंस्पेक्टर प्रीति राठौर ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। इस दौरान हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, करमवीर, राजेंद्र, गोविंद, राकेश कुमार सहित विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर शहर के लॉर्ड्स कृष्णा अकेडमी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अकेडमी के बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर अकेडमी के डायरेक्टर श्याम अरोड़ा ने बच्चों, उनके अभिभावकों और शहर सहित जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की बधाई दी। लॉर्ड कृष्ण अकेडमी में आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चों ने नर्सरी, LKG, UKG और बड़े बच्चों ने सबने बहुत खुशी के साथ पार्टिसिपेट किया है। इस मौके पर मैं समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देना चाहता हूं, साथ ही साथ जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल NEB में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने कम समय में ही बेस्ट तैयारी कर देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। विद्यालय परिवार ने बच्चों के अभिभावकों और शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की बधाई। शिक्षा भारती स्कूल में आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सभी बच्चों ने आज सांस्कृतिक प्रोग्राम में पार्ट लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे स्कूल स्टाफ को और
उनके अभिभावकों को, जिन्होंने बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी कराई इतने कम समय में। साथ में ही बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया। सभी अलवरवासी, अभिभावक, टीचर और अलवरवासी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी के पर्व की सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी छोटे छोटे बच्चों ने इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और बच्चे भी आगे जो उन्होंने प्रस्तुति नहीं दी है वो आगे चलकर आगे बढ़े और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लें और अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम को आयोजित कराएं। अलवर जिले में खेरली के बीएसएनएल उपमंडल कार्यालय पर बीती रात चोरी होने से कई घंटे इंटरनेट में मोबाइल सेवाएं ठप रही। बीएसएनएल के उपमंडल अभियंता देवेंद्र अग्रवाल ने बताया कि खेरली उपमंडल कार्यालय पर रविवार की रात चोरी की घटना को लेकर खेरली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि रविवार रात करीब 2 बजे बीएसएनएल में चोरी होने से सेवाएं ठप हो गई हैं। प्रातः लगभग 6 बजे पता चला कि मेन गेट का ताला, बिल्डिंग के गेट के ताले एवं शटर लॉक, बैटरी एवं पावर प्लांट का ताला टूटा हुआ मिला। बैटरी बैंक से कनेक्टेड डीसी-डीबी तक डीसी केबल 30-30 मीटर की 2 केबल चोरी हो गई, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई गई है। चोरी होने के बाद खेरली क्षेत्र की सभी सेवाएं ठप हुई थी, जिन्हें आज सुबह सुचारू रूप से करवाया गया। ये लगभग रात को 2 बजे हमारी सर्विस डाउन हुई थी। उस टाइम सुबह हमने मॉर्निंग, कब की बात है सर? ये 13 तारीख की जी रात की बात है। 2 बजे के करीब सर्विस डाउन हुई थी। तो हमने मॉर्निंग में जब हमारे जेईएन साहब ने आगे देखा तो यहाँ पर 3 तो ताले टूटे हुए थे जी। और शटर लॉक टूटा हुआ था। ताला कौन सा? ये अपने जो मेन गेट का जो ताला है, मेन गेट का एक जो ताला है, और बिल्डिंग का जो लकड़ी का गेट है उसमें शटर लॉक लगे हुए थे। तो शटर लॉक भी टूटे हुए थे। गेट में जो दरवाजा उसको भी डैमेज किया हुआ था, उसके जो नीचे का है, और एक अंदर का बैटरी पावर प्लांट रूम है, उनके जो ताला है वो भी टूटा हुआ था। और बैटरी पावर प्लांट रूम से जो हमारी केबल गई है ऊपर, जो सिस्टम से कनेक्टेड होती है, वो केबल चोरी हुई थी। 2 मोटी मोटी केबल है, डीसी केबल, वो चोरी हुई। कितने की चोरी होगी सर? ये सर मुझे एग्जैक्ट अप्रोक्स आइडिया तो नहीं है, मतलब एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट मैं बता सकता हूँ 1.5 से 2 लाख रुपए की केबल तो हुई। तो इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दिया? एफआईआर दर्ज करा दिया। आज कराइए फिर? एफआईआर कल ही करा दी। आपका नाम और पद? देवेंद्र अग्रवाल, उपमंडल अभियंता खेरली। कठूमर के कालवाड़ी गांव में ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के उपरांत आशा सहयोगिनियों ने समूचे गांव में तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। पीएचएस सविता जैन ने बताया कि राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सरपंच रमेश मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और आशा सहयोगिनियों ने समूचे गांव में हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। इस मौके पर आशा सहयोगिनी सुनैन मीणा, संतोष शर्मा, कमला, मुकेश, रानी, निर्मला, उर्मिला शर्मा व गांव की महिलाएं शामिल हुई। अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता के अलवर आगमन पर रेलवे स्टेशन में स्थित फूड प्लाजा में फूड प्लाजा संचालक राजेश जोशी सहित राहुल देव शर्मा अजमेर, प्रकाश चंद्र वर्मा, राजू नधेड़िया, मोहन सिंह बांबा, केवल आनंद वर्मा, विक्रम सिंह नरूका, सुरेश धारवाड़, फूल सिंह सहित अन्य वेंडर्स ने स्वागत किया और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में विचार विमर्श किया गया। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति अलवर द्वारा प्रदेशव्यापी आह्वान पर जारी धरने के 28वें दिवस सेवानिवृत्त सीनियर नर्सिंग अधिकारी ओम प्रकाश महिवाल, हेमचंद सैनी व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव व शिव गुप्ता ने ईएसआईसी डिस्पेंसरियों से कान्हाराम सैनी, अशोक मीणा, खैराती लाल मीणा, जयपाल यादव, इमरान व राजेश मीणा को माला पहनाकर धरने पर बैठाया। आज धरने पर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल ने पहुंचकर नैतिक समर्थन दिया तथा धरने को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सेज की वाजिब मांगों पर सरकार को गौर करना चाहिए। धरने पर अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अलवर के अध्यक्ष विजय सिंह चौधरी ने भी पहुंचकर धरने पर समर्थन देते हुए कहा कि नर्सेज चिकित्सा तंत्र का अभिन्न अंग है, इसके बिना चिकित्सा सेवाओं की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए इनकी मांगों पर सरकार प्राथमिकता से विचार करे, जिससे सेवाओं को सुचारू किया जा सके। जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद भी वार्ता नहीं कर सरकार नर्सेज को बहिष्कार के लिए मजबूर कर रही है। संघर्ष समिति सदस्य देवकी नंदन मीणा, भगवत सिंह नरूका, राहुल यादव ने बताया कि 15 अगस्त को धरना स्थल पर ध्वजारोहण किया जाएगा तथा 16 अगस्त से समस्त चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा, जिसकी सूचना आज प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख चिकित्सा
अधिकारी व कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के मीणा को प्रस्तुत की। आज इस अवसर पर नर्सिंग अधीक्षक रीटा रोज, राकेश नधेड़िया, दिलीप यादव, दिनेश चावला, गौरीशंकर गुप्ता, संजय गर्ग, रीना कंवर, विष्णु शर्मा, मुकेश मीणा, अनिल सुरेला, हरीश जायसवाल, शशिपाल यादव, राजकुमार यादव, शशिकांत गुप्ता, मुकेश शर्मा, सुखपाल वर्मा, पदम यादव, सतवीर यादव, महेश शर्मा, अमित जैन, राजेंद्र अरोड़ा, बनवारी लाल, राजकुमार जैन, योगेश यादव सहित सैकड़ों नर्सेज उपस्थित थे। टपुकड़ा के समीप भर्ती औद्योगिक क्षेत्र स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड खुशखेड़ा की तरफ से कारोली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कर कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बच्चों को नोटबुक वितरित की गई। कंपनी के पवन यादव ने बताया कि इस अवसर पर कंपनी अध्यक्ष की माता कमला अग्रवाल व उनके साथ आई संतोष मित्तल, कंचन बालवानी, चंदा अरोड़ा व प्लांट हेड पी पाल, दीपांशु सरदाना तथा भूषण प्रसाद ने विद्यालय का भ्रमण किया। विद्यालय के सभी 632 बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नोटबुक भेंट की गई। सभी अतिथियों ने विद्यालय में वृक्षारोपण भी किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परमाने का तिजारा विधानसभा के टपुकड़ा में आने पर युवा भाजपा नेता अनूप यादव के नेतृत्व में साफा बांधकर व तस्वीर भेंटकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष उम्मेद सिंह भाया भी उपस्थित रहे। एकल अभियान श्री हरि कथा योजना संभाग रामगढ़ में चल रही रामकथा के चौथे दिन कथावाचक सुश्री शिवांगी दीदी ने जानकी माता की विदाई, राम वनवास और कैवट और भरत के प्रसंग सुनाए और कथा के मुख्य यजमानों सहित समाज सेवी प्रबुद्ध जनों और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। एकल अभियान श्री हरि कथा योजना संभाग राजस्थान आज चौथे दिन जयपुर अंचल के अलवर के कस्बा रामगढ़ में सुश्री शिवांगी दीदी व्यास कथाकार की वाणी से आज कथा की शुरुआत भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा आराधना के साथ गणेश वंदना के साथ की गई। उनके बाद जानकी माता, विदाई, राम वनवास, केवट प्रसंग, भरत चरित्र का प्रसंग भी सुनाया गया। आज की कथा के मुख्य आकर्षक सीताराम विदाई की झांकी और भरत चरित्र की झांकी रही। कथाकार सुश्री शिवांगी दीदी वनवासी और कथा संयोजकों द्वारा नेत्रदान महादान के लिए प्रेरित करने से मिली प्रेरणा के साथ ही आज की कथा शुरू होने के साथ ही कई लोगों ने नेत्रदान करने के संकल्प पत्र भरे, जिनमें रामगढ़ कस्बे के रिटायर्ड प्रधानाचार्य रामोतार सिंघल, रिटायर्ड व्याख्याता अजीत जैन, रिटायर्ड प्रधान अध्यापक सूर्य स्वरूप, रिटायर्ड वरिष्ठ अध्यापक भगवान सहाय गुप्ता, वरिष्ठ अध्यापक पद से रिटायर्ड मदन गोपाल मुखीजा और केशव नगर डोलीबास की महिला सोमोती देवी ने फॉर्म भरे। व्यास सुश्री शिवांगी दीदी ने भरत चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि आज समाज में कुर्सी के लिए भाई भाई को मार काट रहा है। एक और भरत और राम के जीवन है जो एक दूसरे को सिंहासन पर बैठाने के लिए लड़ रहे थे। भरत ने कहा कि प्रभु मैं सिंहासन पर कदापि नहीं बैठूंगा, मुझे तो केवल आपके चरणों में अनुराग है। हे दया के सागर, आप मुझे इस आशीर्वाद से कदापि वंचित ना करें। कथा में श्रोता भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। आज की कथा के मुख्य यजमान राजवीर गुर्जर, सविता गुर्जर, कृष्ण शर्मा, रामोतार सिंघल सहित समाज सेवी एवं प्रबुद्ध जन चिम्मल लाल सैनी, घनश्याम खंडेलवाल, अग्रसेन सेवा संस्थान के अध्यक्ष मुकेश गोयल, डीएसपी हेमेंद्र शर्मा, प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले चुके महेश भारद्वाज, जय सिंह यादव सहित रामगढ़ में कार्यरत सभी मीडिया कर्मियों को सुश्री शिवांगी दीदी द्वारा राम नाम का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कथा संयोजककर्ता नरेश गोयल, सैफ गोयल, मास्टर मदन गोपाल मुखीजा, सूर्य स्वरूप शर्मा, जगदीश शर्मा, राजीव नित्तल, नवल किशोर, नितेश शर्मा, मोनू शर्मा, सचिन, भरत, लोकेश, अमन, हीरू अग्रवाल, बाबूलाल शर्मा, नितेश शर्मा, राजेश निहाला, मनीष खंडेलवाल, मनोहर लाल, दिनेश चौहान सहित हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। मंच का संचालन महावीर सिंह दायमा और मदन गोपाल मुखीजा द्वारा किया गया। मुंडावर के समीपवर्ती गांव सोरखा कला में प्राचीन शिव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर शिव मंदिर पर पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस शुभ अवसर पर स्थानीय लोगों द्वारा कीर्तन भजन का भी आयोजन किया गया। गांव सोरखा कला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राचीन शिव मंदिर पर एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। ग्रामवासियों द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का माला व सांवा पहनाकर स्वागत किया गया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह के भंडारे से लोगों में भक्ति भाव तथा आस्था बनी रहती है और लोग भगवान के भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। भंडारा शाम तक चलता रहा तथा भंडारे में स्थानीय लोगों को भी सहयोग रहा। इस दौरान श्यामलाल बंगनानी, उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा जितेंद्र केवलानी, बलराम सेन, उदय सिंह, कृष्ण, बाबू जांगीर, कमल शर्मा, बलबीर जांगीर सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। ग्राम माचाड़ी के समीप पाड़ा ग्राम रोड पर स्थित भैरव कोठी मंदिर पर महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ किया गया। कथा के शुभारंभ से पहले नंगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में ध्वजा व श्रीमद् भागवत कथा की पूजा अर्चना कर 151 महिलाओं द्वारा डीजे की धुन पर कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह पर ठंडे मीठे शरबत पानी की कलश यात्रा में व्यवस्था की गई। कलश यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई भैरव कोठी मंदिर प्रांगण में पहुंची। मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर भागवत आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री ने पूजा अर्चना कर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ किया। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में आचार्य द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य, जिसमें भक्ति का दूर होना और ज्ञान वैराग्य का जागृत होना, भागवत कथा के द्वारा धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार होना आदि के बारे में विस्तार से कथा के बारे में बताया गया। इस अवसर पर महंत माधव दास महाराज व अनेक साधु संतों सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा एक विशाल बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। यात्रा किशनगढ़ कस्बे के दशहरा मैदान से शुरू हुई। इस दौरान बाइकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ऐसे में यातायात को रोकना पड़ा और बाइकों पर तिरंगा लिए हुए नौजवानों के स्वागत के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। बजरंग दल संयोजक वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि दशहरा मैदान से शुरू हुई यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान में विधिवत समापन किया गया। इस यात्रा में सैकड़ों बाइकों पर तिरंगा झंडा लिए हुए युवा चल रहे थे। देशभक्ति के गीतों के साथ जब यात्रा बाजार से गुजरी तो हर कोई देशभक्ति की रस में डूब गया। यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी भी यात्रा में साथ साथ चले, जिसमें प्रांतीय बजरंग दल संयोजक प्रेम सिंह राजावत का बौद्धिक रहा। इस दौरान बजरंग दल संयोजक वीरेंद्र चौधरी बम्बोरा, प्रखंड मंत्री रवि यादव, प्रखंड सह संयोजक विपिन ठाकुर, करमवीर गुरुजी, हर्ष शर्मा, हैप्पी यादव, गगन, पंकज, मोहित सेन, रोहित, संदीप, हरीश, बब्बर, सरोज, सागर, हिमांशु, मनीष, अनिल, हर्षित, डब्बू यदुवंशी, कन्हैया कुमार, रविंद्र मोडू का सहित समस्त प्रखंड किशनगढ़ बास के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा युवा नेता जय आहूजा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सिंगरका गांव निवासी राम प्रसाद मेघवाल की थाना चोटिला जिला सुरेंद्र नगर गुजरात में हुई हत्या के बाद आज सिंगरका गांव में पंचायत में पहुंचकर पीड़ित परिवार से भेंट की। जय आहूजा ने परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी ली और परिवार को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता। आहूजा ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गुजरात के मंत्रियों से बात कर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मृतक राम प्रसाद ठेकेदार साहबुद्दीन के पास मजदूरी करने के लिए गया था। युवक के परिजनों का आरोप है कि 9 अगस्त को ठेकेदार साहबुद्दीन खान से अपनी मजदूरी के पैसे मांगने पर उसने उसकी हत्या कर दी। वह सबूत मिटाने के लिए परिजनों के पहुंचने से पहले ही पुलिस के साथ मिलकर उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। भाजपा युवा नेता जय आहूजा ने बताया कि प्रशासन से मिलकर पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी। राम प्रसाद मेघवाल की गुजरात में संदिग्ध स्थिति में हत्या हुई है। वहां की पुलिस को मना करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवा दिया गया, जिस पर निशान राम प्रसाद के शव पर पाए गए हैं। गोविंदगढ़ के सहायक उप निरीक्षक द्वारा बात करने के बाद यहां की पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। आहूजा ने कहा कि इस मामले को लेकर जल्दी ही कठोर कदम उठाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, क्या घटना हुई थी उस दिन? क्या फोन आया था आपके पास? उनके पास आए फोन तो क्या सूचना मिली थी? वहाँ सूचना मिली थी कि शाम को करीब 5 बजे फोन आया था। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे को मार रहे, पीट रहे, तो मेरे को पैसा नहीं दे रहे और घर वालों से बोली कि मेरे को 2,000 रुपये तुम डाल दो, तो क्योंकि मैं घर पे आ जाऊँ। तो उसके बाद 3 घंटे बाद उसका फ़ोन आया था कि राम प्रसाद जी एक्सपायर हो गए। तो हम गोविंदगढ़ गए थे, गोविंदगढ़ थाने में। तो उन्होंने बोला यहाँ तो कुछ नहीं होगा, वहीं जाना पड़ेगा आपको, पर मैं फ़ोन कर देता हूँ, पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। उन्होंने वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए फ़ोन कर दिया। तो फिर यहाँ से हम रात को 3 बजे निकले, वहाँ दूसरे दिन पहुँचे शाम को 8 बजे। तो फिर वहाँ थाने में पहुँचे, 7 दिन बाद हुई। उन्होंने पोस्टमार्टम पहले से करवा रखा था।
तो हमने बोला भाई पोस्टमार्टम क्यों करवाया आपने, कि वैसे ही करवा दिया। भाई हमने मना करी तो मना नहीं करवाना चाहिए। तो उसके सिर में चोट आई थी, सूजा था, गले में निशान था उसके। आपको क्या लगता है संदिग्ध मौत है किसी द्वारा? हमें तो यही डाउट है जी, उन्होंने मारा। किन्होंने मारा? साहब भी ने। राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने आम परिवारों के घर तक पहुंचाने के लिए फ्री मोबाइल योजना शुरू की। सोमवार को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का गोविंदगढ़ में शुभारंभ हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस योजना में स्कूली छात्राओं, कॉलेज की छात्राओं और घर की महिलाओं तथा अलग अलग कैटेगरी में राज्य के चिरंजीवी परिवारों को पहली मुखिया तथा जन आधार कार्ड धारक महिलाओं को फ्री में मोबाइल दिए जाने की घोषणा की थी। फ्री मोबाइल योजना पहले दिन ही फेल नजर आई। महिलाएं एवं उनके साथ आए बच्चे सवेरे 10 बजे से ही फ्री मोबाइल की आस लेकर कैंप में बैठे रहे। देर शाम 5 बजे तक फ्री मोबाइल नहीं मिलने पर उन्हें निराशा नजर आई। प्रोग्राम अधिकारी अंकित चौधरी ने बताया कि आज फ्री मोबाइल कैंप का पहला दिन है। इसे लेकर हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में आज ही इस योजना का लॉन्च किया गया। पहले दिन सर्वर डाउन हो गया और लिंक नहीं मिल पाए, इसलिए आज मोबाइल वितरण नहीं हो पाए। वहीं एक स्कूली छात्रा को मोबाइल मिला। छात्रा का कहना था कि मैंने छात्रवृत्ति के पैसे जोड़कर कैंप में अतिरिक्त पैसे लेकर आई थी कि कैंप में मुझे बढ़िया मोबाइल मिलेगा, लेकिन वहां जल्दबाजी में दूसरे मोबाइल का बिल काट दिया और मुझे मजबूरी में वही मोबाइल लेना पड़ा। इस संबंध में प्रोग्राम अधिकारी अंकित चौधरी से जानकारी ली गई तो उन्होंने उस छात्रा को ही धमका दिया और छात्रा से कहा कि अगर तुम्हारे पास अधिक पैसे हैं तो कैंप में मोबाइल लेने क्यों आई हो, बाजार से महंगा वाला फोन खरीद लो। ये फोन सिर्फ गरीब आदमियों के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। जबकि राज्य सरकार छात्राओं को मनपसंद मोबाइल देना चाह रही है, इसमें गरीब अमीर की कोई बात नहीं है। मोबाइल कैंप के पहले दिन मोबाइल का वितरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया और मोबाइल पाने वाली महिलाएं दिन भर बैठी रही। लाभार्थियों को शिविर में आते समय अपने साथ जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर लाना आवश्यक होगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड, एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी पीपीओ आदि साथ लाने होंगे। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, ग्राम विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, प्रहलाद मीणा, अंकित सप्रा, मनीष जैन तहसीलदार, नितेश गोयल, प्रोग्राम अधिकारी अंकित चौधरी सहित अन्य गणमान्य स्टाफ मौजूद रहा। फोन मिल गया आज? कितने बजे मिला? अभी मिला। फोन अच्छा है क्या? अच्छा पहले थी ना, खुद की चॉइस से नहीं है। क्यों? उन्होंने मतलब पहले ही काट दिया था। आपको चॉइस नहीं कराई क्या? नहीं। आपको कौन सा लेना था और कौन सा दिया आपको कंपनी द्वारा? मुझे तो ये दिया है रेडमी। और आपको चाहिए कौन सा था? MIA का। वो नहीं दिया इन्होंने? क्या कह रहे थे? बिल मतलब काट दिया है तो आपसे पूछ के काटा था या आपको पहले काट लिया? पहले ही काट दिया। पहले काट दिया, फिर उसके बाद फिर इन्होंने फोन चेंज नहीं किया? पैसे भी लेके आए थे आप घर से? हाँ लेकर आए थे 5,000। अच्छा, फिर मतलब महंगा फोन लेने के लिए लाए थे, नहीं दे पाए। नगर पालिका कटूमर में विश्वनाथ प्रताप सिंह नरूका तहसीलदार ने अधिशासी अधिकारी का पद कार्य ग्रहण किया। चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने बताया कि कटूमर नगर पालिका में विश्वनाथ प्रताप सिंह नरूका तहसीलदार ने अधिशासी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। वहीं पदभार ग्रहण करने पर अधिशासी अधिकारी का स्वागत किया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम सुंदर मौजूद रहे। अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सक्कट ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्वाचन कार्यालय पर सोमवार को ग्राम पंचायत सक्कट के वार्ड नंबर 6 के लिए वार्ड पंच पद के लिए उपचुनाव हुए। चुनाव कार्यक्रम के रिटर्निंग अधिकारी जगमोहन शर्मा ने बताया कि वार्ड पंच के उपचुनाव के लिए 13 अगस्त को नाम निर्देशित पत्र पर वितरित किए गए थे, जिसमें एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जो सही पाया गया। उसके बाद 14 अगस्त को पंच पद के लिए समर्थ लाल मीणा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए वार्ड पंच समर्थ लाल मीणा को रिटर्न अधिकारी के द्वारा शपथ दिलाई गई और निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। रिटर्निंग अधिकारी जगमोहन शर्मा सकट गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में के निर्वाचन कार्यालय पर आज दिनांक 14/8/2023 को ग्राम पंचायत सकट के वार्ड नंबर 6 के उपचुनाव संपन्न करवाए, जिसमें 13/8/2023 को हमने नाम निर्देशन पत्र वितरित किए गए, जिनमें एक ही आवेदन गया और एक ही आवेदन हमें प्राप्त हुआ। आज 14/8/2023 को पंच पद की श्री समर्थलाल मीणा को
शपथ दिलवाई गई व निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। धन्यवाद। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित चौथ माता मेला चौक के पास स्थित चौकादास बाबा मंदिर पर सोमवार को ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से बाबा के स्थान पर हवन पूजन कर भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने पंगत में बैठकर भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। श्रद्धालु नंदकिशोर यादव व छोटी लाल मीणा ने बताया कि भंडारा शुरू होने से पूर्व मंदिर पर ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हवन पूजन का कार्यक्रम पंडित महेश चैमन के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न करवाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने शुद्ध देसी घी एवं हवन सामग्री की सामूहिक आहुतियां डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। भारत को आजादी मिले 77 वर्ष हो गए हैं, वहीं भारतवर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव में भिवाड़ी शहर को 3 रंगों की लाइटों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। भिवाड़ी शहर के मनसा चौक से लेकर यूआईटी फेज 3 थाना गौरव पथ डिवाइडर पर लगे खंभों पर बीड़ा द्वारा लगाई गई लाइटें सुसज्जित की गई हैं। इस लाइट ठेकेदार आशीष यादव ने लगाई। इन रंग बिरंगी लाइटों में बड़ा सवाल ये है कि तिरंगा लाइट से सुरक्षित खंभों पर ठेकेदार द्वारा केसरिया लाइट की जगह पीली लाइटें लगा दी गई। वहीं बीड़ा के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच कर देखने की बात पर बेतुका बयान दे रहे हैं। ठेकेदार के द्वारा बीड़ा के अधिकारियों की आंखों में खुलेआम धूल झोंकने का काम कर रहा है। इधर लाइट लगाने वाले ठेकेदार आशीष गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कंपनियों द्वारा जो लाइट दी गई है वही हमने लगाई है और यह लाइट हमारे घर नहीं बनती, जो कंपनी द्वारा दी गई है वही यह लाइट पूरे भारत में लगी हुई है। इधर बीड़ा के अधिकारी अजीत यादव ने बेतुका बयान देते हुए बताया कि जांच करवाकर दिखा लेते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि लाइट लगाने से पहले क्या बीड़ा के अधिकारियों ने इन लाइटों को चेक नहीं करवाया? अगर चेक करवाया तो यह लाइट किस तरीके से और क्यों लगाई गई, जो तिरंगे की लाइट में लगे रंगों को बेरंग करती नजर आती है, जो बेहद शर्मनाक है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।